अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम वलीदुर रहमान, BS मैथ 4th सेमेस्टर। कोर्स नेम है अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री और कोर्स कोड है MTH 402। तो बेटा लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो लेक्चर नंबर 2 था उसके अंदर हमने लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में डिस्कस किया था और उसकी हमने 2 एग्जांपल भी की थी। तो आज लेक्चर नंबर 3 के अंदर भी हम इसी के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के हवाले से। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा मैं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की दोबारा डेफिनेशन को हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट हमारे पास क्या थे कि हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस के वेक्टर होंगे और फील्ड के एलिमेंट होंगे। वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं वेक्टर जो हैं v1 v2 v3 vm, और फील्ड के जो एलिमेंट हैं a1 a2 a3 am। जितने वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होंगे उतने ही हम फील्ड के एलिमेंट लेंगे। तो बेटा फर्स्ट था लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट के अंदर क्या था कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर हो और a1 a2 a3 और फील्ड के तमाम एलिमेंट 0 ना हो, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो लेकिन फील्ड के तमाम एलिमेंट जो हैं वो 0 ना हो, तो वो था लीनियरली डिपेंडेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या था कि लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास 0 है, लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास 0 हो और साथ जो फील्ड के एलिमेंट है a1 a2 a3 am वो भी तमाम क्या हो 0 हो। लीनियरली कॉम्बिनेशन 0 होने के साथ साथ फील्ड के भी एलिमेंट अगर तमाम 0 होंगे, जितने भी फील्ड के एलिमेंट होंगे वो तमाम 0 होंगे, तो वो हमारे पास जो वेक्टर था वो क्या था लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमने उस दिन एग्जांपल नंबर 17 और 18 की थी। 17 के अंदर भी हमारे पास वो वेक्टर दिए थे R³ में और 18 के अंदर भी यही था R³ में वेक्टर दिए थे। एक के अंदर हमने लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव किया था, एक के अंदर हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव किया था। तो आज बेटा हम एक्सरसाइज जो करेंगे मैथमेटिकल मेथड बाय मोहम्मद अमीन, पेज नंबर 251, उसकी एक्सरसाइज है 6.2। मैथमेटिकल मेथड मोहम्मद अमीन जो राइटर है, पेज नंबर 251 और एक्सरसाइज है 6.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करूँगा, सेकंड आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, डिटरमिन वेदर द वेक्टर्स, 3 वेक्टर दिए हैं हमारे पास इन R4। अब ये R4 में है। R4 में क्यों है, देखिए बेटा जो लास्ट टाइम हम करते थे उसमें R³ था, R³ था 3 टपल की फॉर्म में थे। ये हमारे पास R4 है 4 टपल की फॉर्म में। एक वेक्टर जो है वो 4 टपल की फॉर्म में। फर्स्ट वेक्टर है 1 3 -1 4 और सेकंड है 3 8 -5 7 और थर्ड वन है 2 9 4 23। तो 3 हमारे पास वेक्टर हैं R4 के अंदर। इनको हमने चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि 3 वेक्टर हैं, 3 ही हम फील्ड के एलिमेंट लट करेंगे इसके अंदर और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन देखेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के बाद उसको इक्वल टू 0 रखेंगे और देन हम वो जो फील्ड के एलिमेंट हमने लेट किए हैं A B C जो किए होंगे उनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर वो तमाम वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 हो जाती हैं तो हम कह देंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर वो वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास कोई भी एक वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाती है या तमाम नॉन ज़ीरो आ जाती हैं तो वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो लेट्स सी, इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो गिवन जो वेक्टर है हमारे पास, गिवन है हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है 1 3 -1 4 3 8 -5 7 2 9 4 23
और ये बेटा गिवन है कि ये R4 को बिलोंग करते हैं, क्योंकि 4 टपल की फॉर्म में है तो डेफिनेटली R4 को बिलोंग करेंगे। और हम बेटा लेट कर लेते हैं, क्योंकि 3 वेक्टर हैं तो हम 3 फील्ड के एलिमेंट लेट करेंगे। लेट A B C बिलोंग टू R, क्योंकि जो फील्ड हमारे पास डिफाइन की हुई है वो R के अंदर डिफाइन की हुई है, यहाँ ओवर R। फील्ड जो है वो हमारे पास रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन की हुई है। तो अब बेटा हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे और उसको 0 के इक्वल हम कंसीडर करेंगे और वहां से हम इसको चेक करेंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो टेक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ R4 ओवर R इज 0, उसको हम 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट फील्ड का एलिमेंट फर्स्ट वेक्टर, सेकंड फील्ड का एलिमेंट सेकंड वेक्टर और थर्ड फील्ड का एलिमेंट एंड थर्ड जो हमारे पास वेक्टर है और उसको हम 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे। और उस दिन भी बताया था मैंने, क्योंकि ये जो वेक्टर हमारे पास R4 में है तो जब हम इसका 0 लिखेंगे वो भी हमारे पास 4 टपल की फॉर्म में ही होगी। अब इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं। A को अंदर मल्टीप्लाई A 3A माइनस A 4A 3B 8B माइनस B 7B 2C 9C 4C and 23C is equal to ओके। अब बेटा हम इनको ऐड करेंगे तो इधर से फर्स्ट हमारे पास क्या है A प्लस 3B, वही सेम काम जो ऑलरेडी हमने किया है, सेम उसी तरह, बस जस्ट ये 4 टपल की फॉर्म में है और कैलकुलेशन प्लस माइनस उसी तरह ही हमारे पास होगा। प्लस 2C कॉमा 3A प्लस 8B प्लस 9C कॉमा माइनस A माइनस 5B प्लस 4C 4A प्लस 7B एंड प्लस 23C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 0, 0। तो इनको बेटा हमने ऐड कर लिया, फर्स्ट फिर सेकंड को, उसके बाद थर्ड को हमने कर लिया ऐड कि हमारे पास माइनस A माइनस 5B एंड प्लस 4C और 4 वाला क्या है 4A 7B एंड 23C। कैलकुलेशन का बेटा ख्याल रखना है इस चीज़ में, ये मिस्टेक के चांसेस हो सकते हैं कैलकुलेशन के अंदर, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। अब बेटा हम कंपेयर करेंगे, इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। क्या आ जाएगा बेटा, इधर से फर्स्ट जो कंपोनेंट हमारे पास बनेंगे A प्लस 3B प्लस 2C इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर हमारे 1 होगी। सेकंड वाला क्या है 3A प्लस 8B प्लस 9C, वो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी, 2। और इसी तरह माइनस A माइनस 5B प्लस 4C इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4A 7B 23C इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। क्योंकि 4 टपल की फॉर्म में थी तो डेफिनेटली जब हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे पास 4 इक्वेशंस बनेगी। फर्स्ट वाले को भी इक्वल टू 0 कंपेयर करने, सेकंड वाले को भी इक्वल टू 0 और थर्ड जो है हमारे पास माइनस A माइनस 5B प्लस 4C उसको भी इक्वल टू 0 और फोर्थ वन जो है
4a + 7b एंड 23c ये भी इक्वल टू क्या है 0। अब बेटा ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ये जो कांस्टेंट हमने लिए थे फील्ड के एलिमेंट a b c इन तीनों की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल या कि आपने अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो आपकी मर्जी है, जौन सा मर्जी यूज़ कर लें। तो जो मैं इधर करूँगा ज़्यादा आसान जो इजी काम है के मुताबिक, तो बेटा हमारे पास क्या है, हम फर्स्ट 2 इक्वेशंस को कंसीडर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। उन दोनों को हम कंसीडर करेंगे और उनके कोएफिशिएंट लिखेंगे और उनको सिंप्लीफाई करके उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जी बेटा फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट क्या बन रहे हैं 1 3 2 और इसी तरह सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट क्या बन रहे हैं 3 8 9। जो उनके कोएफिशिएंट फर्स्ट में a का 1 b का 3 और c का हमारे पास 2 आ जाएगा और सेकंड में क्या है 3 8 और 9। डबल टाइम लिख लेंगे 1 3 3 8 2 9। इन्हीं दो को दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिख लिए और उनको डबल टाइम राइट कर लिया। तो अब बेटा वैल्यू फाइंड करने के लिए तरीकाकार क्या होता है, हम ये फर्स्ट दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर देते होते हैं। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर a ओवर डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे 9 3 का क्या आ जाएगा 27 माइनस a 2 का 16 इज इक्वल टू b ओवर क्या आ जाएगा 3 2 का 6 माइनस 9 इज इक्वल टू c ओवर 8 माइनस 9। तो ये बेटा मैंने काम किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई a के लिए और b के लिए, सिमिलरली मैंने c के लिए ये काम किया। a ओवर 27 माइनस 16 इज इक्वल टू b ओवर 6 माइनस 9 इज इक्वल टू c ओवर 8 माइनस 9। और नेक्स्ट टाइम में बेटा हम क्या करेंगे, हम इस सारी कैलकुलेशन को इक्वल टू k, कोई k जो है वो हमारे पास कोई भी स्केलर वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव नॉन नेगेटिव जो है कोई भी इंटीजर हम k को कंसीडर करते हैं। तो k a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 27 माइनस 16 कितना आ जाएगा बेटा ये 11। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b ओवर 6 माइनस 9 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 3 आ जाएगा इज इक्वल टू c ओवर 8 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा -1 और इसको हम बेटा कंसीडर कर लेते हैं k के इक्वल। k जो है वो हमारे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी मेथड इसको हमने किया है, तो इसको k के इक्वल हमने कंसीडर कर लिया है। abc की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने अब यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा a ओवर 11 इज इक्वल टू k, b ओवर -3 इज इक्वल टू k एंड c ओवर -1 इज इक्वल टू k। मजीद क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 11k, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3k और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -k। अभी हमने k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उस k की वैल्यू इनके अंदर पुट करेंगे, हमारे पास a b c की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए बेटा मैं क्या करूँगा, ये जो a b c की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 के अंदर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 एंड 4 बिकम्स a b c की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर भी पुट कर देंगे और इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो पहले इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करें, a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -11k, b की जगह क्या आ जाएगा -5 इंटू b की जगह हमारे पास है -3k प्लस 4 इंटू सी की जगह क्या आ जाएगा -k इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो क्या बन जाएगा हमारे पास -11k प्लस 15k और -4k इक्वल टू 0। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 के अंदर भी पुट करें, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 11k प्लस 7 इंटू b की वैल्यू क्या है -3k एंड
प्लस 23 सी की वैल्यू क्या है माइनस के इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा 44 के माइनस 21 के, और ये क्या आ जाएगा माइनस 23 के इज इक्वल टू 0। इसका नाम रख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये बेटा हमने क्यों किया, यहाँ से तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 उन दोनों को कंपेयर किया, सिंप्लीफाई किया हमारे पास, और इक्वल टू के रखा हमारे पास ABC की वैल्यू थी, लेकिन इसके अंदर अभी हमारे पास के हमें मालूम नहीं था। उसके लिए मैंने क्या के जो है वो जो हम उसको इक्वल टू के रखा है, वहाँ से हमारे पास A11 के, B -3 के, C -के। अब इस के की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस ABC की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट किया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 5, और इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट किया ABC की वैल्यू, तो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब बेटा इसके अंदर हम क्या करेंगे, के की वैल्यू के लिए ये काम कर रहे हैं। अब देखें इस इक्वेशन के अंदर या इस इक्वेशन में कौन सी के की वैल्यू पुट करूं कि ये सेटिस्फाई हो जाए। जी, इक्वेशन नंबर 5 में और इक्वेशन नंबर 6 में के की मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि ये हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए। किसके लिए आ जाएगा बेटा, अगर मैं इसके अंदर पुट के की जगह अगर मैं 1 पुट कर देता हूं इसके अंदर, तो देखें यहाँ 1 पुट करें -11, यहाँ पुट करें प्लस का 15, और यहाँ 1 पुट करें क्या आ जाएगा माइनस का 4, -4 और -11 -15 आ जाएगा, और प्लस का 15 हमारे पास क्या आ जाएगा -15 और प्लस 15 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है 4k इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रही है। सिमिलरली इसके लिए भी चेक करें कि इसके लिए ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। जी, जहाँ k की जगह 1 पुट करें 44 -21 और -23, -21 और -23 क्या आ जाएगा -44 और प्लस 44 इक्वल वो भी क्या आ जाएगा बेटा इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, जब मैं k की जगह 1 पुट करता हूँ 5 और 6 में, तो ये इक्वेशंस क्या हो जाती है सेटिस्फाई हो जाती है। जिसका मतलब हम क्या करेंगे कि जो k की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1, तो क्या लिख लेंगे फॉर k इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 5 एंड 6 आर सेटिस्फाइड। जी बेटा, हमने k की वो वैल्यू लेनी होती है जिसके लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हों। k की हमने वो वैल्यू लेनी है जिसके लिए दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाए सेटिस्फाई। तो k इज इक्वल टू 1 के लिए ये दोनों हमारे पास क्या कर रही हैं सेटिस्फाई। अगर ये सेटिस्फाई किसी भी नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही तो वहाँ फिर 0 के लिए करेगी। k इज इक्वल टू किसके लिए करेगी, ये 0 के लिए। रेड केस में तो k इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रही है। अगर ऐसी इक्वेशन आ जाती जिसमें वो सेटिस्फाई नहीं करती k की किसी वैल्यू के लिए, तो लेकिन वहाँ फिर आप k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये k इज इक्वल टू 1 के लिए क्या कर रही है बेटा सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से फिर तो विच इम्प्लाइज दैट हमारे पास इसको पुट कर दें, जो रिलेशन हमारे पास a बना है, तो a बिकम्स a से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 इंटू k की जगह 1 पुट किया तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, b k की जगह 1 पुट किया b क्या आ जाएगा -3, और c k की जगह माइनस, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया -1। तो बेटा हमने जो फील्ड के एलिमेंट कंसीडर किए थे a b c तीनों की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू क्या है नॉन ज़ीरो है। और अगर फील्ड के एलिमेंट की वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो आ जाए, नॉट ज़ीरो हो, तो वो वेक्टर क्या होते हैं बेटा लीनियरली डिपेंडेंट। कि अगर हमारे पास फील्ड के एलिमेंट जो है वो तमाम ज़ीरो ना हो, देखिए ए और बी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो उस वक्त हमारे पास जो वेक्टर होते हैं वो किस तरह के होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। तो क्या आ जाएगा, तो सो वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर नॉन ज़ीरो, तो thus given vector are linearly dependent। जो हमारे पास गिवन वेक्टर हैं वो लीनियरली क्या हैं डिपेंडेंट है। तो ये बेटा हमने इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट किया, इसके अंदर हमने चेक करना था लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो हमने चेक किया वो क्या आ रहा है लीनियरली डिपेंडेंट। सिमिलरली बेटा
इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वो आप लोगों ने अब खुद चेक करना है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जी नेक्स्ट है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है। पहले हमारे पास वेक्टर जो है वो R4 की फॉर्म में थे, टपल्स 3 टपल्स, एग्जांपल के अंदर हमने 3 टपल्स वाले वेक्टर दिए थे। पिछले क्वेश्चन में हमने R4 4 टपल्स वाले वेक्टर्स। अब हमारे पास जो वेक्टर हैं वो पॉलिनोमियल होंगे ऑफ डिग्री 3। अब यहाँ वो डिग्री 3 है, वो डिग्री 2 वाला कह दे, डिग्री 1 वाला कह दे, डिग्री 4 वाला कह दे, कोई भी पॉलिनोमियल्स जो हैं वो हो सकते हैं, किसी भी डिग्री में हो सकते हैं, 3 में कह दे, 2 में कह दे। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, लेट v इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3 लेस एन इक्वल 3। ये जो पी ऑफ एक्स ऑफ बेस इंडेक्स में लिखा ना 3, इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस एन इक्वल 3 से यानी कि ज़्यादा डिग्री वाला हमने पॉलिनोमियल नहीं लेना। ओवर आर सेट ऑफ रियल नंबर हो गए टुगेदर विद 0 पॉलिनोमियल डिटरमिन वेदर। 3 हमारे पास वेक्टर दिए हुए हैं जो कि पॉलिनोमियल हैं, 3 वेक्टर हमें दिए हुए हैं जो कि क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं। उनको हमने चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसी तरह बेटा हम क्योंकि 3 वेक्टर हैं जो पॉलिनोमियल वो 3 गिवन है, हम 3 फील्ड के एलिमेंट लेट करेंगे और लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखेंगे और उनको सॉल्व करके कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो फील्ड के हमने एलिमेंट कंसीडर किए होंगे। अगर वो हमारे पास 0 आ जाते हैं कांस्टेंट की वैल्यू तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और अगर वो सारे 0 नहीं होते तो वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर वो सारे 0 नहीं होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर सारे वो 0 हो जाते तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लेट्स सी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जी बेटा गिवन जो हमारे पास पॉलिनोमियल हैं, जो वेक्टर हैं, गिवन जो वेक्टर्स हैं हमारे पास जो कि पॉलिनोमियल हैं, वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट है u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, v इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, और w इज इक्वल टू क्या है, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब देखें जितने भी पॉलिनोमियल है तमाम में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 3 है। तमाम में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है हमारे पास क्या है, 3 है। तो वो जो ऊपर क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो डिग्री 3 वाले ही तमाम पॉलिनोमियल जो है वो हमने कंसीडर किए हुए हैं। तो इसी तरह बेटा 3 पॉलिनोमियल हैं तो डेफिनेटली 3 ही हम फील्ड के एलिमेंट लेट करेंगे। लेट ए बी सी बिलोंग टू आर, आर हमारे पास बेटा यहाँ क्या है, फील्ड है। आर जो है वो हमारे पास यहाँ जो है वो फील्ड है, और फील्ड के अंदर हमने 3 एलिमेंट ए बी सी लेट किए। अब इनके लिए वही लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखेंगे। टेक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 ओवर आर इज 0। उसको 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट फील्ड का एलिमेंट फर्स्ट पॉलिनोमियल u, सेकंड फील्ड का एलिमेंट सेकंड पॉलिनोमियल v, थर्ड फील्ड का एलिमेंट पॉलिनोमियल w इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास 0 होगा। और बेटा इस क्वेश्चन के अंदर पॉलिनोमियल के नाम u v w दिए हुए हैं, समटाइम नाम नहीं दिए होते, जस्ट यही पॉलिनोमियल लिखे होते हैं, उनके नाम नहीं दिए हुए तो इससे कोई फ़र्क नहीं बना। तो अगर नाम ना दिए होते तो a इंटू ये पॉलिनोमियल, b इंटू पॉलिनोमियल, c इंटू पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 लिख लेते। तो अब बेटा वैल्यू पुट कर दे पॉलिनोमियल की। u हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, b इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, c इंटू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने बेटा इक्वल टू 0 इसको कंसीडर किया हुआ है, u की वैल्यू पुट कर दी और
B इंटू वी की वैल्यू हमने पुट कर दी एंड C इंटू डब्ल्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ए एक्स क्यूब माइनस 4ax स्क्वायर 2ax प्लस 3a, बी एक्स क्यूब 2bx स्क्वायर 4bx माइनस 4 2cx क्यूब माइनस cx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस 3c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ए को अंदर मल्टीप्लाई, सिमिलरली बी अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई, 4b होगा, बी जब मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 प्लस 4bx एंड माइनस, सॉरी ये माइनस b आएगा, बी एक्स क्यूब 2bx स्क्वायर 4bx एंड माइनस b 2cx क्यूब माइनस cx स्क्वायर प्लस 3cx एंड प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, एक्स क्यूब वालों को अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वालों को अलग, एक्स वाली टर्म्स को अलग और कांस्टेंट टर्म को अलग, और देन कंपेयर करके हम इनकी इक्वेशन बनाएंगे। तो एक्स क्यूब वाली हमारे पास ये 3 टर्म है, इनमें से एक्स क्यूब कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा, a प्लस बी प्लस 2c, a प्लस बी प्लस 2c। और सिमिलरली एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4a प्लस 2b एंड माइनस c, वो बेटा आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया हमारे पास। और सिमिलरली हम इसके अंदर x कॉमन लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस 4b एंड प्लस का 3c हमारे पास आ जाएगा। और सिमिलरली कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास क्या होंगी बेटा, ये 3a है, उसके बाद माइनस b है और प्लस हमारे पास क्या है 3c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब बेटा हम कंपेयर करेंगे, एक्स क्यूब वाले जो कोफिशिएंट है उसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को भी इक्वल टू 0 रखेंगे, एक्स वाले कोफिशिएंट को भी 0 के इक्वल रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को भी इक्वल टू 0 रखेंगे, और इस तरह हमारे पास 4 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स को हमने कंपेयर करना है। तो क्या आ जाएगा जी, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। सिमिलरली एक्स स्क्वायर वाला क्या आ जाएगा, माइनस 4a प्लस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारे पास। एक्स वाला 2a प्लस 4b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी हमारे पास। और कांस्टेंट टर्म 3a माइनस b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। तो 4 इक्वेशन बन गई। अब बेटा इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने a b c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वही बात के इक्वेशंस दी हों उनको सॉल्व करने के बेटा डिफरेंट मेथड हैं। वो आप मैट्रिक्स वाले मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा, वो जिसके अंदर हम मैट्रिक्स दिए होते हैं उसकी वो लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस करने वाले मेथड से भी, कैंसिलेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है बेटा। हमारा मकसद जो है वो ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो जिस मर्जी मेथड से आप इसको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, मैं अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो ज़्यादा आसान मेथड है वही मैं यूज़ करता हूँ। हमारे पास वही बेटा इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। इनका कोफिशिएंट 1 के क्या है, 1 1 2, और इसका क्या है हमारे पास सेकंड के कोफिशिएंट -4 2a -1, डबल टाइम लिख लेंगे। ये हमने बेटा दोनों इक्वेशन के, ये फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट आ गए और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट आ गए।
और इनको डबल टाइम लिख के अब बेटा वही कैलकुलेट करने के लिए वो साइड वाली टर्म्स को हम कैंसिल कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, a ओवर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या आ जाएगा -1 - 4 इज इक्वल टू b ओवर वो हमारे पास क्या होगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय -4 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आ जाएगा -8 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1। 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8 माइनस फार्मूले क्या आना है -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो वो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1। c ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूले का -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास +4 आ जाएगा। सिमिलरली बेटा हम इसको इक्वल टू k कंसीडर करेंगे, a ओवर -1 - 4 क्या आ जाएगा -5 इक्वल टू b ओवर -8 और +1 क्या आ जाएगा -7 इज इक्वल टू c ओवर 2 + 4 हमारे पास क्या है 6 और इसको इक्वल टू k हम कंसीडर कर लेते हैं। और k हमारे पास कोई भी नॉन नेगेटिव स्केलर होता है, नेगेटिव नहीं होगा, उसके अंदर 0 भी हो सकती है ये कोई वैल्यू और ये वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है। तो यहाँ से हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा a -5 इज इक्वल टू k, तीनों वैल्यू को इक्वल टू k कंसीडर कर लेंगे, b ओवर -7 इज इक्वल टू k, c ओवर 6 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5k, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -7k एंड c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6k। अब हमारे पास a b c की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी हमें k की वैल्यू मालूम नहीं है कि k की वैल्यू क्या है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा इस a b c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हम पुट कर देंगे और वहां से फिर देखेंगे कि k की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो हम क्या करेंगे बेटा जी, नाउ पुटिंग द वैल्यूज of a b and c in equation number 3 and 4। जी 3 के अंदर पुट करेंगे 2 इंटू ए की जगह क्या है -5k प्लस ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं 4 इंटू बी की जगह हमारे पास क्या है -7k प्लस 3 इंटू सी क्या है हमारे पास 6k इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा -10k -28k एंड +18k इज इक्वल टू 0। इसका नाम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हम पुट करेंगे a b c की वैल्यू 3 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा -5k प्लस -b इंटू b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -7k एंड 3 इंटू सी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 6k इज इक्वल टू 0। ये ए बी सी की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 4 के अंदर भी पुट कर दी थी। ये क्या आ जाएगा -15k, ये +7k एंड 18k इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 6 आ गई। अब बेटा इस इक्वेशन नंबर 6 को हम यूज़ करेंगे 5 और 6 को, और हम देखेंगे कि हमारे पास k की क्या वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 5 और 6 में पुट करें कि ये इक्वेशन नंबर 5 और 6 जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो उसके लिए हम बेटा अब देखें ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब देखिए यहाँ k की क्या पॉसिबल जो है वैल्यू हो सकती है कि ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं बात समझने वाली है -10k है, -28k है और प्लस क्या है 18k, प्लस क्या हमारे पास क्या है 18k। अगर k की जगह मैं 1 पुट करके देखता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा -10 -28 कितना आ जाएगा -38 और ये प्लस का 18, ये तो 0 के बराबर नहीं आ रहा। 1 के लिए तो ये सेटिस्फाई
नहीं हो रहा। आप बेटा 2 पुट करके कहें 2 के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं होगी, 3 पुट करके देखें ये 3 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब ये एक ही नहीं कर रही सेटिस्फाई तो दूसरी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है कि हमने 1 को इसके लिए चेक किया, 1 पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, 1 पर सेटिस्फाई, इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली ये भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होगी। आप चेक करके देखें 2 के लिए भी ये दोनों वैल्यू जो है, अगर k की जगह मैं 2 पुट करूँ फिर भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, 3 पुट करूँ फिर भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो बेटा मैंने कहा था अगर 1 के लिए सेटिस्फाई ना हो, 2 के लिए सेटिस्फाई ना हो, 3 के लिए सेटिस्फाई ना हो, तो फिर किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगी? k = 0 के लिए ये डेफिनेटली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो k की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ भी तो क्या आ जाएगा? 0 = 0। इसमें भी k की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा जी? तो विच इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 5 and 6 are satisfied only for k = 0। सिर्फ k = 0 के लिए हमारे पास जो है ये सेटिस्फाई हो रही है और किसी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो बेटा ये k की वैल्यू, ये हमारे पास जो ABC की वैल्यू है, इसका नाम मैं एक्सप्रेशन a रख देता हूँ, इसके अंदर पुट कर दें तो a बिकम्स क्या आ जाएगा? a × -5 × k की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 0। -7 × 0 तो b की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। और c क्या आ जाएगा? 0। और c की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। तो अब बेटा देखें हमारे पास ये a b c की वैल्यू जो है वो तीनों क्या आ रही हैं? 0 आ रही हैं। a भी 0 आ रहा है और b भी 0 आ रहा है एंड c भी 0। और a b c के हैं हमारे पास फील्ड है। और मैंने कहा था कि अगर फील्ड के एलिमेंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि अगर फील्ड के तमाम एलिमेंट हमारे पास 0 होंगे तो वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये जो गिवन पॉलिनोमियल है वो हमारे पास क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो विच इम्प्लाइज दैट ऑल elements values of element of field are 0, so thus given vectors given polynomial p of x of degree 3 are linearly इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब बेटा आप लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट प्लस एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 19, पेज नंबर है 240। ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट और एग्जाम्पल नंबर 19 पेज नंबर है 240 वो बेटा अब आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो बेटा डिस्कशन का जो सेशन होगा उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये मेरा ख्याल है कि हमने जितनी प्रैक्टिस कर ली है ये लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आप लोगों को काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मज़ीद हम इंशाल्लाह इसकी जो एक्सरसाइज हमारी 6.2 है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके अंदर मज़ीद इसकी जो क्वेश्चंस हैं और उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।